हाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय माता दी। वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे फेसबुक के और व्हाट्सएप के दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग फिट होंगे। मैं वाहिगुरु से सुबह शाम हर इंसान के लिए अरदास करता हूं कि परमात्मा सबको फिट रखो, सबको तंदुरुस्त रखो, और ये जो बीमारी, जो ये महामारी जो आई है, ये जल्दी से जल्दी जाए और हम लोग फिर से अपनी जिंदगी को एकदम मस्त होकर जी सके। रोजमर्रा की तरह हम अपने दोस्तों से मिल सके, गले मिल सके, हाथ मिला सके, और वही पहले वाली लाइफ हमें फिर वापस मिल सके। दोस्तों, जस्ट आपने मेरी लास्ट 2-3 वीडियोस जो मैंने पोस्ट की थी आपने देखी होंगी। तो मेरा हमेशा कोई ना कोई मकसद रहता है आप सबके साथ कि जब भी मैं आपके सामने आऊं तो कुछ मैसेज लेके आऊं। तो दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो बात कर रहा हूं आज की जो जनरेशन है, जो जो आजकल के बच्चे हैं। मैं आज उन पे कुछ बात करूंगा और मैं आशा करता हूं कि डेफिनेटली डेफिनेटली आपको मेरी बात दिल से अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैं ये जो बात करने जा रहा हूं आपसे, ये बात है आजकल के जो लड़के और लड़कियां हैं। मतलब हमारा टाइम कुछ और था। हमारा टाइम मतलब हम लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड नहीं थे कि मतलब एकदम से मिलना या जस्ट एकदम फर्स्ट मुलाकात में ही किसी को आई लव यू बोल देना या जस्ट ज्यादा क्लोज होना। तो हम लोग डरते थे अपने टाइम पे। ये आपको भी मालूम होगा कि जितने भी फेसबुक के मेरे फ्रेंड्स हैं या व्हाट्सएप के फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं, तो ये आपको भी मालूम है कि पहला वक्त कुछ और था, बट आज का वक्त जो है थोड़ा चेंज हो गया है। मुझे सबसे बड़ी जो एक दुखद जो एक बात लगती है कि मतलब बच्चा जब बड़ा होता है, मैं स्पेशली कहते हैं जब टीवी में ऐड आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वॉर एंड ड्रग्स, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे चीजें चलती रहती है। बट आज एक मुद्दा, एक ऐसी बात जो मेरे जहन में आई और मैंने जस्ट खुद इसको महसूस भी किया और खुद मैंने देखा भी है कि जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने जा रहा हूं आज। दोस्तों, होता क्या है कि जब लड़की थोड़ी 9th 10th 11th 12th में पहुंचती है तो जस्ट वो अपने पेरेंट्स से झूठ मारना शुरू कर देती है। जस्ट मतलब छुपाना शुरू कर देती है। तो इसके पीछे मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि इसका कसूरवार कोई और नहीं, पेरेंट्स ही हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही कहा था कि पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए। और स्पेशली आपको पता है लड़कियां जो होती हैं बहुत डेलिकेटेड होती हैं। उन्हें जस्ट कोई प्यार से सिर पे हाथ फेर दे या कोई चॉकलेट दे दे या कोई उनसे मीठी बात कर ले तो वो सोचते हैं कि वो सही है, माँ बाप गलत है। माँ बाप डांटे गुस्सा करे वो गलत है। बट कोई तीसरा थर्ड पर्सन जो हमें प्यार से सिर पे हाथ फेर रहा है या कोई ड्रेस लेके दे रहा है या किसी रेस्टोरेंट में लेके जाके खाना खिला रहा है, वो सही है। मैं तमाम उन लड़कियों को जस्ट, तमाम उन लड़कों को जस्ट आज एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, क्योंकि मेरा मेरा जो मकसद है आपको समझाना, राइट प्लेटफॉर्म, राइट पाथ पे लाना। बच्चों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आपको ये कभी भी नहीं भूलना कि 9 महीने आपकी माँ आपको अपने जब कोख में रखती है, कभी अपनी माँ से जाके पूछो कि माँ दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। अपने पापा से पूछो कि कैसे वो उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप थोड़े बड़े होते हो तो आपको लगता है कि आप सही हो, माँ बाप गलत हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, कभी भी किसी को एज ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके माँ बाप मजबूर हैं, परेशान हैं या बिजी हैं, तो लेकिन उनका मकसद यही है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारा जस्ट 1-2 बार मैं मेटाडोर में कभी मैंने ट्रैवलिंग की है, कभी बसेस में ट्रैवलिंग की है। तो मैं देखता हूँ कि जस्ट एक ग्रुप होता है लड़के लड़कियों का, और कोई ये कोई साल 1.5 साल पुरानी बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो कुछ 6-7 लड़कियां थी और 2-3 लड़के थे वहां पे। तो एक लड़की जस्ट अपनी बातें बता रही है और मैं सुन रहा था कि मैंने ना मम्मी को भी उल्लू बनाया, मम्मी से 500 रुपए ले लिए और पापा से मैंने 1000 रुपया ले लिए, उल्लू बना रही है दोनों को। तो मतलब उनको कुछ पता नहीं चलता। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब बच्चे, और कौन सी क्लास की बच्ची की, मेरे ख्याल 11th क्लास की थी लड़की वो। तो फिर उसके बाद दूसरी लड़की कहती, अच्छा तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया, तूने फोन नहीं किया? कहती गोली मार उसको, आए ना आए भाड़ में जाए। तो यार
मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन लड़कों से पूछना चाहता हूं, यार आपको पता है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपकी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने वाहिगुरु को, उस सच्चे पातशाह को मानो, उससे डरो, और जो उसने हमें सिखाया है, जो वो हमें जो रास्ता दिखा रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, उस पे चलो। उसके बाद अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से कुछ भी बात हाइड मत करो। जो भी अगर आपके दिल में कोई बात है, माँ बाप से शेयर करो। और उसके बाद आपका अगला जो जो पड़ाव है वो है आपकी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से बढ़ के इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ऊपर है। 12th, ग्रेजुएशन या आपकी कोई कोर्स, तो मुझे लगता है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की, मुझे लगता है कि टीन एजर में उनको ये प्यार मोहब्बत, ये तेरा ये मेरा, ये दोस्ती वोस्ती, इन फड्डों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब कुछ बकवास है। मैं समझ सकता हूं कि ये परंपरा कई सालों से चलती आ रही है, बस अट्रैक्शन ही है बेसिकली, ये प्यार नहीं है। दिस कॉल्ड इज अट्रैक्शन। एक लड़का लड़की को देखता है, या लड़का एक टैलेंटेड है, डांस के 4 स्टेप मार गया, या लड़की या लड़के के पास गाड़ी है, या कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स बनते हैं कि जस्ट ये सोचते हैं कि बस ये सही है, बाकी सब गलत है। नहीं, ये गलत है। मैं तमाम उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, तमाम उन लड़कों को ये कहूंगा कि प्लीज आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो आपका फर्स्ट कर्तव्य है, वो है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन के बाद अपने आप को किसी लेवल पे खड़ा करो, स्टैंड करो। ये कंफर्म्ड है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल आपकी शादी होनी है। ये परंपरा, हम परंपरा को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक सिस्टम है। आप लोगों ने सिस्टम को खराब कर दिया है। ना जाने कितनी लड़कियां डिप्रेशंस में हैं, ड्रग्स लेती हैं, नशे में धुत रहती हैं। कितने लड़के ऐसे ड्रग्स लेते हैं, नशे में हैं, और प्यार मोहब्बत में क्लोज हो जाना, भाग के शादियां करना, इश्यूज, और कितनी सारी, मतलब टीवी में भी आप देखते हो कि कितने सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो वो सबको रोकने के लिए सबसे बड़ी पहल आज की जो जनरेशन है, आज की जो बच्चा पार्टी है, इनको करनी होगी। इनको कसम खानी होगी कि हम लोग सबसे पहले अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। जो काम उन्होंने हमें सौंपा है, हम वो काम पहले करेंगे, और वो है एजुकेशन। एक अच्छा पढ़ लिख के काबिल बच्चा बन के, एक होनहार बच्चा बन के, ताकि वो कहते हैं ना कि जब आप किसी लायक होगे ना, तो आपको पेयर भी अच्छा मिलेगा। ये बात याद रखना। आज की दुनिया में जेब में 4 पैसा है, आपकी एजुकेशन है, तो सब कुछ है। इसके अलावा लाइफ कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो प्लीज मैं तमाम उन बच्चियों को ये कहूंगा कि प्लीज अपने माँ बाप को चीट मत करो, अपने पेरेंट्स को सच्चाई के साथ लेके चलो। और मैं लड़कों को भी ये कहूंगा कि यार, लड़कियां जो होती है नाजुक होती हैं। आप अगर उन्हें पसंद करते हो, लाइक करना, दोस्त बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट जल्दी से जल्दी सिस्टम को खराब करना, रिश्तों को गलत मोड़ देना, वो गलत बात है। तो मेरा आप सबको, पेरेंट्स को स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे, तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि यार, आप अपनी बच्चियों को बांध के मत रखो, जंजीरों में टाइट मत रखो, उनको उनको स्ट्रेस मत दो, उनके दोस्त बनो, उनके पास बैठो, उनको सुनो, उनके दिल में क्या है। जब बच्चा थोड़ा ग्रोन अप हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। तो अगर आप लोग उसको टॉर्चर करोगे, कहीं बाहर नहीं जाने दोगे, ट्रस्ट तो बनाना होगा। लड़की को ट्रस्ट अपने माँ बाप के प्रति बनाना होगा, और माँ बाप को ट्रस्ट अपने लड़की के प्रति बनाना होगा। ये गिव एंड टेक, एक हाथ लो एक हाथ दो, ये वो है। और बाकी जस्ट मैंने कई बार मतलब देखा कि जस्ट लोग मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सही नहीं है, ये वक्त नहीं है। मेरा इस मैसेज का सिर्फ आज यही एक टॉपिक है कि मैं सिर्फ सब लड़कियों को यही कहूंगा कि प्लीज ये प्यार मोहब्बत, माँ बाप को धोखा देके कहीं बाहर घूमने चले जाना या झूठ बोलना, ये सब बहुत गलत है। फिर बाद में तकलीफ होती है आपको, बाद में आपको भी तकलीफ होती है। जब आपको धोखे मिलते ना, तो फिर सिर पे हाथ रख के बस रोना धोना, या हाथ काट लिया या कुछ कर लिया। व्हाट इज दिस? क्या है ये?
तब तुम क्यों नहीं समझे जब तुम्हें समझना चाहिए था? मैं सब उन लड़के जो ये आज की जो जनरेशन है, मैं उनको सिर्फ यही कहूंगा कि प्लीज प्लीज रोको, अपनी सोच को बदलो। और हमने ही अपने आप को स्ट्रांग करना है। गॉड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद नीचे आके छलांग मारे। गॉड ने हम जैसे लोगों को क्रिएट किया है कि जाओ मैसेज कन्वे करो, लोगों को समझाओ कि सच क्या है और झूठ क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, और कैसे हमने जिंदगी को जीना है। बाकी आप सब लोग समझदार हो, आपको सब पता है कि अच्छा पाथ क्या है और बुरा पाथ क्या है, कौन अपना है कौन पराया है, ये सब आपको मालूम है। बट प्लीज आंखों से देख के जहर मत पियो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपके माँ बाप को दुख हो, जिससे कि उनको तकलीफ हो। यार आप समझ भी नहीं सकते, कभी माँ के पास कभी बाप के पास बैठ के उनकी जिंदगी की पिछली कहानियां सुनो, कितनी गुर्बत कितना दर्द है उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो खामोश हैं अपने बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों की जिंदगी को बदले, अपने बच्चों की जिंदगी को अलग सी एक लाइफ दें। मेरी सब बच्चों से, सब उन लड़कियों से उन लड़कों से प्लीज मत घूमो फालतू में, मत अपने आप को खराब करो। आप खुद अपने आप को खराब कर रहे हो, आप खुद अपनी नजरों से गिर रहे हो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपके माँ बाप का विश्वास टूटे। बाकी मिलता रहूंगा मैं आपके साथ, ऐसे ही शेयर करता रहूंगा। अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो मैं उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं, बट जो सच है वो कड़वा है, वो सबको चुभेगा। इसलिए आज के इस मैसेज के माध्यम से मैं आप सबको यही समझाना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। आओ आओ अपने माँ बाप की इज्जत करो। आओ लड़कियों, अपनी स्टडीज पे अपनी एजुकेशन पे अपना ध्यान दो, कुछ बनो। कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो करो कुछ ऐसा काम जिससे कि लगे कि हां समाज में आपने आके कुछ बहुत बड़ा काम किया है। गलत रास्ते पे मत जाओ, गलत जगह पे मत जाओ, गलत सोच मत रखो। अपने अंदर अट्रैक्शंस को खत्म करो। अपने अंदर अगर आपने किसी को जीवन देना है, कोई एक ऐसा जीवन दो कि दुनिया आपको याद रखे, दुनिया आपको सल्यूट करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका अपना होस्ट बोले दो मास्टर एक्स। अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट पक्का करना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।